हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना निसावा जीटी क्लासेस के मंच पे। आइए आज फिर एक नोटिस लेके मैं आप सभी के सम्मुख आ चुका हूं और देखते हैं ये नोटिस कहां का निकाला गया है और किस लिए निकाला गया है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है साउथ वेस्टर्न रेलवे रिक्वायरमेंट सेल, और ये देख लीजिए इसमें डेट वगैरह दी गई है और ये नोटिस दिया गया है, नोटिस टू द कैंडिडेट, मतलब उम्मीदवारों के लिए एक नोटिस है। इसमें लिखा हुआ प्रोविजनल एलिजिबिलिटी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर अपीयरिंग इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए ये एक प्रकार की लिस्ट निकाली गई है इनके द्वारा। और देख लीजिए लिखा हुआ है एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ALP, मतलब असिस्टेंट लोको पायलट। ये देखिए, इसका अर्थ ये होता है असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन ग्रेड 3। ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 और लोको पायलट के लिए इनके द्वारा डेट दे दी गई है एग्जाम की, ठीक है। और लिखा गया है इसमें एक्सेप्ट, मतलब अपवाद में ये है टेक्नीशियन 1 जो सिग्नल के लिए है और जूनियर इंजीनियर, उनका अभी एग्जाम डेट नहीं दिया गया है। अगेंस्ट GDC नोटिफिकेशन नंबर 1/2023 के रिगार्डिंग ये लेटर निकाला गया है, ठीक है। ये रेफरेंस नंबर वगैरह है, ये आप देख सकते हैं, ये लेटर नंबर वगैरह था। अब नीचे देख लेते हैं और क्या क्या लिखा हुआ। Further to the office alert notice cited under reference 3 above, the candidate who have given preference for the post of loco pilot, assistant loco pilot, technician grade 3। अब देखिए ब्लैक स्मिथ एंड वेल्डर, अभी क्या हो रहा है रेलवे में बहुत सी ऐसी सीटें हैं टेक्नीशियन की जो खाली है, ब्लैक स्मिथ और वेल्डर की हालांकि बहुत सीट कम होती है, उसमें प्रमोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, हमने देखा भी है। और ये चीज़ हम अनुभव भी करते हैं कि वेल्डरों की सीट तो है पर उतने हमारे पास उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि वर्कलोड अब बढ़ते जा रहा है रेलवे में, ज़्यादा से ज़्यादा वेल्डिंग का वर्क रहता है, तो इनको भर्ती करवाना चाहिए। इसीलिए अब ये क्या कर रहे हैं, वेल्डर की सीटें थोड़ी ज़्यादा कर दे रहे हैं GDC एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, मतलब GDC के थ्रू ये क्या कर रहे हैं, वेल्डर की सीट भरने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे WCR में भी वेल्डरों की सीट निकाली गई थी, परंतु बहुत कम ही लोगों ने, एस्पिरेंट ने भरा था जो रेल सेवा में कार्यरत है, ठीक है। आगे देख लेते हैं इन लेवल 2 हैव बीन प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड, मतलब इसमें प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड किया गया फॉर अपेयरिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के लिए। और उनका जो एग्ज़ाम है शेड्यूल जो है 30/6/2024 को उनका एग्ज़ाम लिया जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। और लिखा हुआ द लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट इन क्लोज्ड एज एनेक्सर ए वगैरह दिया गया है, इसमें लिस्ट वगैरह दी। द कैंडिडेट हु हैव गिवन पोस्ट प्रेफरेंस, जिन्होंने ये एक्सक्लूसिवली टेक्नीशियन 1 और जूनियर इंजीनियर जो है JEE का, वेरियस डिपार्टमेंट हैव नॉट बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द सेड एग्जामिनेशन, मतलब ये जो ग्रेड 1 और जूनियर इंजीनियर के है उसके लिए अभी नहीं है, एग्जाम डेट वगैरह नहीं दी गई है। देख लीजिए एस पारा 7 का 1 ऑफ द अबव सेड नोटिफिकेशन एम्प्लॉय हु आर वर्किंग इन सेम लेवल ऑफ पे 2 एंड below only have been shortlisted for appearing in the CBT examination. Employee who are working in higher than level of pay level 3 have not been considered for the said examination। इसमें ये कहा गया है, साफ साफ ये कहा गया है, जो कर्मचारी सेम पे स्केल में है या लेवल 2 की है, जो लोको पायलट की होती है, लोको पायलट की जो आपकी सर्विस होती है वो जो है ग्रेड 2 की है, और टेक्नीशियन 3 जो भर्ती होते हैं, टेक्नीशियन 3 जो भर्ती होते हैं वो भी ग्रेड 2 पे ही भर्ती होते हैं, फिर प्रमोट होके लेवल 4 पे, फिर 5 पे और लेवल 6 में जाते हैं और वहाँ पे जाकर स्थिर हो जाते हैं, जिसको हम MCM या मास्टर क्राफ्टमैन बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से होता है रेलवे में। और ये बताया गया है कि लेवल 2 से जो हायर लेवल पे हैं उनके लिए ये नहीं है, उनको कंसीडर नहीं किया गया है, इस लिस्ट में उनका कोई स्थान नहीं दिया गया है। और देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा साइको वगैरह, तो एग्जामिनेशन फॉर कैंडिडेट पासिंग द फर्स्ट स्टेज, मतलब फर्स्ट स्टेज जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसको पास करने के बाद ही एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इस टेंटिवली शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन, मतलब ये टेंटिवली डेट बता रहे हैं कि 14/7/2024 संडे को पड़ रहा है, तो कैंडिडेट देयर फॉर अलर्ट रहना है कैंडिडेट को कि इस दिनांक को हम ले सकते हैं। कुल मिला के ये है कि हमने पहले भी कहा था कि अगर जुलाई तक तो GDC के एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद ही अगर कोई वैकेंसी वगैरह का एग्ज़ाम इनको लेना है ओपन मार्केट में तो जुलाई के बाद होगा। तो आप लोग के सम्मुख है कि ये देख लीजिए 14/7 को इनका
जो एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, वो लेने का इन्होंने टेंटेटिवली डेट दिया, अर्थात ये आगे पीछे भी डेट हो सकती है, यही सब बता रहा है। और देख लीजिए, अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरीज हैं, आपको कोई भी जानकारी वगैरह चाहिए या जानना है, तो आप ईमेल इनके ईमेल एड्रेस पे कर सकते हैं। ये ईमेल वगैरह दिया गया है, कोई भी जानकारी, और ये डेट वगैरह दी गई है कि इस टाइम पे आप इतने से इतने टाइम पे कर सकते हैं, मतलब दिनांक दिया गया है, डेट दिया गया है कि आपको आप जो भी है रिक्वेस्ट भेज सकते हैं जीमेल एड्रेस पे, कोई भी प्रश्न आप इनसे पूछ सकते हैं। और लिस्ट देख लेते हैं और हम समझ जाते हैं कि कितने कितने लोग हैं इसमें। अच्छा खासा लिस्ट दी गई है, बहुत से लोगों ने फॉर्म फिल किया, इसका देख लेते हैं। तो देखिए ये लिस्ट है रेलवे रिक्वायरमेंट। देखिए रेलवे रिक्वायरमेंट सेल हुबली डिवीज़न के लिए है, और ये टेक्नीशियन 3 लेवल 2 की जॉब है, उसके लिए ये निकाली गई है। प्रोविजनल एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपीयरिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके लिए है, ठीक है। एग्जामिनेशन टू बी शेड्यूल ऑन 30/6/2024। तो देख लीजिए इस तरीके के डेट वगैरह दिया गया है, लोको पायलट वगैरह, और ये टेक्नीशियन आपका ग्रेड 3 लिखा गया है। और ये जो ग्रेड 1 है और जूनियर इंजीनियर, इनका अभी एग्जाम नहीं दिया गया है। और इस प्रकार की लिस्ट है, देख लीजिए कर्मचारी के नाम वगैरह है, HRMS ID है, ये देख लीजिए, और फादर नेम वगैरह है, और क्या है उनका कम्युनिटी वगैरह है, जेंडर वगैरह दिया गया है, डिपार्टमेंट नेम वगैरह इस प्रकार से दिया गया है। तो ये इस तरीके से कर्मचारियों का डिटेल दिया गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है, आप अपना देख सकते हैं, और ये आपका आईपास नंबर वगैरह है, HRMS ID वगैरह दिया गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है, अच्छा खासा 70-60-70 पेज है। तो अपना अपना नाम चेक कर लीजिए और देख लीजिए कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, आपको रेलवे की तरफ से एलिजिबल माना गया है कि नहीं उस फॉर्म के लिए। अगर किसी भी कैंडिडेट, अगर कोई कैंडिडेट लेवल 2 से अधिक की पोस्ट पे या लेवल 4 पे लेवल पे कार्यरत है, तो वो इस फॉर्म से रिजेक्ट हो गए होंगे, उनको इस फॉर्म में या इस एग्जाम में बैठने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। और जो कर्मचारी जो सेम ग्रेड पे है, लेवल 2 पे है, उनको एग्जाम देने मिलेगा। परंतु कुछ डिवीजनों में ऐसा हो रहा है कि जो सेम ग्रेड पे है, जो लेवल 2 पे है, उनको भी एग्जाम देने नहीं मिल रहा। उसका भी नोटिफिकेशन हम जल्द देखेंगे, आने वाली वीडियोस में हम उसे भी आपके सम्मुख रख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।